लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा करारी हार मिली थी उत्तर प्रदेश में। पार्टी के हाथ से यहां 29 सीटें फिसल गईं और यूपी में मिली हार के बाद से बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं कि हार के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, किसकी वजह से यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर पीएम नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर, जिनके चेहरे पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या। वैसे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के सहयोगियों ने मोर्चा खोला था, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि हाईकमान ने योगी को ही हार के लिए जिम्मेदार मान लिया है। लेकिन योगी पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। केशव मौर्य जो पहले आंखें दिखा रहे थे, वो भी योगी की तारीफ करने लगे हैं। इस बीच योगी अब दिल्ली पहुंच गए, जिससे बीजेपी के अंदर का टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आने लगा है। तो यूपी बीजेपी में बढ़ते टकराव को लेकर ही हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं अंकिता। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में इन 80 सीटों में से बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली। यानी एनडीए के हिस्से में मात्र 36 सीटें आई, तो 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली, जिसमें सपा को 37 और 6 सीट कांग्रेस को मिली। 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। अब चुनाव के नतीजे जब आए और जिसमें बीजेपी को करारा झटका लगा, बीजेपी की सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले एकदम आधी रह गईं, तो इसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर हो गया और सपा की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया कि अगर चुनाव निष्पक्ष होता और विपक्ष को बराबरी का मौका दिया जाता तो बीजेपी के लिए यूपी में 10 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। यानी सपा ने साफ साफ आरोप लगा दिया कि जो 33 सीटें भी बीजेपी को मिली है, ये भी धांधली की वजह से मिली हैं, जबकि बीजेपी को इतनी सीटें भी नहीं मिलने वाली थी। सपा ने तो यहां तक दावा किया था कि करीब 15 सीटों पर प्रशासन की मदद से बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे केंद्रीय नेतृत्व को ही जिम्मेदार बता दिया था। वैसे योगी ने खुलकर तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप रहा था, उससे योगी नाराज भी दिख रहे थे। और इस तरह के तमाम चीजें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं योगी को फ्री हैंड ना देना ही बीजेपी को भारी पड़ा, बीजेपी आलाकमान को भारी पड़ा और यूपी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि जिस तरह से यूपी की जो जनता है वो योगी की अनदेखी को पसंद नहीं कर पाई और उससे नाराजगी का जो फायदा मिला वो सपा को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। वहीं दूसरी तरफ योगी के समर्थकों ने भी उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, क्योंकि वो इस वजह से नाराज थे कि योगी की बात जो है आलाकमान नहीं सुन रहा है। योगी के समर्थकों की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने टिकट वितरण में यानी टिकट देने में योगी की पसंद का कोई ख्याल नहीं रखा, उनकी बात नहीं मानी गई। इसके अलावा दावा यह भी किया गया था कि लोकसभा चुनाव में हाईकमान अति आत्मविश्वास में था कि 70 सीटें वो आसानी से जीत सकते हैं। यही नहीं, जमीनी हकीकत से पूरी तरह से बीजेपी हाईकमान ने मुंह मोड़ लिया था। कार्यकर्ताओं की राय को सम्मान नहीं दिया गया था। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिन नामों की सिफारिश की गई थी उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया था। और इन सब चीजों को जो असर हुआ, उसका असर हुआ लोकसभा चुनाव के परिणाम में। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी संकट में आ गई थी। मुश्किल से योगी अपनी कुर्सी बचा पाए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी रहेगी या जाएगी, ये 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव तय करेंगे। यानी जब आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार योगी के विरोध में बोल रहे थे, बार बार दिल्ली के जो चक्कर लगा रहे थे, उस दौरान जो घटनाक्रम बना हुआ था, बार बार यूपी में सियासी हलचल मची हुई थी, उस दौरान ये कहा गया कि जब केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं ये कहने पहुंचे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीएम योगी के साथ काम नहीं कर सकता। जब वो इस तरह की चीजें लेकर आलाकमान से मिलने पहुंचे तो आलाकमान ने उनकी बातों को ज्यादा नहीं सुना और साथ ही दूसरी तरफ सीएम योगी से साफ साफ कहा कि उपचुनाव के नतीजे अब आपके ऊपर हैं। मतलब जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि सीएम योगी आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे।
इसके अलावा लोकसभा चुनाव में यूपी से जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार भी तभी तय किया जाएगा। अगर सीएम योगी के फ्री हैंड मिलने के बाद उपचुनाव में नतीजे अच्छे रहते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि जो भी नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव में यूपी से, उसके लिए सीएम योगी जिम्मेदार नहीं थे। और अगर इन उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है बीजेपी का तो साफ तौर पर अब सीधे सीधे सीएम योगी को जिम्मेदार ही बता दिया जाएगा। और अब जानकार कह रहे हैं कि इस बात का एहसास योगी को भी हो गया है, इसलिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। हाईकमान के सामने साफ उन्होंने कह दिया कि विधानसभा चुनाव में परीक्षा प्रदेश सरकार की है, इसलिए उम्मीदवार चयन से लेकर चुनाव प्रचार की रणनीति सभी कुछ प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश संगठन को ही सौंप दी जाए। यानी जो भी होगा वो सीएम योगी तय करेंगे, सीएम योगी के समर्थक तय करेंगे कि किसे टिकट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, प्रचार कैसे होगा, प्रचार में किस किस को शामिल किया जाएगा, कौन स्टार प्रचारक होंगे, ये सारी रणनीति सीएम योगी खुद तैयार करेंगे, खुद बनाएंगे। और उसी के बाद ये तय हो सकेगा कि आखिर जो है यूपी में जो बीजेपी को करारी शिकस्त एक तरह से देखने को मिली, क्योंकि उसकी सीटें पूरी आधी रह गई। और यूपी से ही, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यूपी से ही दिल्ली की जो है सत्ता का सफर तय होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर यूपी में अच्छे जो है सीटें आएंगी तो ये जाहिर है कि केंद्र में सरकार बनेगी। हालांकि केंद्र में सरकार तो बनी इस बार भी, लेकिन जो है बीजेपी बहुमत से दूर रही और उसका सबसे बड़ा वजह जो बनी वो यूपी बनी, क्योंकि यूपी में उतनी सीट्स नहीं बीजेपी को मिल पाई। तो ऐसे में अब जो नजर है कि यूपी में बीजेपी की हार का जिम्मेदार आखिर कौन है, बीजेपी को मिली इस शिकस्त का जिम्मेदार आखिर कौन है, इस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा जब ये उपचुनाव होने जो जा रहे हैं इसके जब नतीजे आएंगे। तो इसलिए उम्मीदवार चयन से लेकर सब कुछ योगी ने अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदेश बीजेपी नेतृत्व को बीजेपी हाईकमान पर भरोसा नहीं है। अगर हाईकमान की चली तो जैसे परिणाम लोकसभा चुनाव में आए वैसे ही विधानसभा चुनाव में आएंगे, ऐसा जो है प्रदेश नेतृत्व मानकर चल रहा है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो उन सीटों में से गाजियाबाद, खैर और फूलपुर सीट बीजेपी के पास थी। मझवा सीट पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। मीरापुर सीट आरएलडी के हिस्से में गई थी। सपा ने 5 सीटें सीसामऊ, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी पर जीत हासिल की थी। तो वहीं अब अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इन 10 सीटों में से एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर आगे था। इसके बाद योगी को हटाने की मुहिम बीजेपी के अंदर शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में अब जुट गए हैं और इसमें उन्होंने अपने विरोधियों को किनारे लगाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। तो योगी आदित्यनाथ की क्या प्लानिंग है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो यूपी की सियासत में हलचल मची रही है पिछले दिनों उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि 15 जुलाई को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि पार्टी में उनकी हैसियत एक आम कार्यकर्ता की है, वो पूरी तरह से असहाय है। 2 दिन बाद 17 जुलाई को आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई जिसमें योगी के करीबी मंत्री ही शामिल हुए। सीएम की बुलाई हुई इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी भी गायब रहे। तो योगी ने 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए मंत्रियों के बीच जिम्मेदारी बांट दी। सरकार और संगठन में टकराव बढ़ा तो हाईकमान का हस्तक्षेप हुआ। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ अलग अलग हाईकमान ने बैठकें की। योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त को अपने आवास पर एक और बैठक बुलाई। इस बार दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। हाईकमान के दबाव में सीएम और डिप्टी सीएम साथ साथ तो आए, लेकिन योगी ने किसी भी डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। यानी योगी ने साफ कर दिया है कि उपचुनाव में ना तो उन्हें हाईकमान का हस्तक्षेप चाहिए और ना ही उन नेताओं को जो सीएम के लिए चुनौती बन गए हैं और ना ही उन नेताओं का जो सीएम के लिए चुनौती बन गए हैं। दूसरी तरफ हाईकमान किसी भी कीमत पर राज्यों से अपनी पकड़ कमजोर होते नहीं देखना चाहता। योगी पहले से ही हाईकमान की परेशानी बताई जा रही है। ऐसे में योगी के हवाले उपचुनाव को छोड़ने को बीजेपी हाईकमान बिल्कुल राजी नहीं है, तैयार नहीं है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी के अंदर टकराव बढ़ सकता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।